मित्रों, मैं ब्रजनंदन। आज हम क्लास 10th की बुक इंग्लिश रीडर के सेक्शन पोट्री के लेसन नंबर 3 द विलेज सॉन्ग का हिंदी अनुवाद करेंगे। विलेज सॉन्ग मीन्स ग्राम गीत। इस पोयम की राइटर सरोजनी नायडू हैं। इस पोयम में कवित्री ने बड़े ही सुंदर ढंग से माता और पुत्री के मध्य होने वाले संवाद को चित्रित किया है। और इस पोयम में माता और पुत्री का जो संवाद होता है उसमें पुत्री ग्राम के जीवन से अधिक प्रकृति के बीच के जीवन को पसंद करती है। आइए इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची विदर मीन्स वाट वेयर। तुम कहाँ जा रही हो। विदर मीन्स कहाँ, तुम कहाँ जा रही हो। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। प्रिय छात्रों, पेंसिल लेके बैठें और कॉपी तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी मीनिंग आपको हार्ड लगा उनको साथ साथ लिखते जाएं। वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल। वुड पहले लगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या तुम फेंक दोगी। कास्ट मीन्स फेंक दोगी और ज्वेल्स मीन्स गहने आभूषण और ऑल मीन्स सारे। क्या तुम अपने सारे आभूषण फेंक दोगी टू द ब्रीजेज बिलोइंग। ब्रीजेज मीन्स सुहानी हवा, जो सुहानी मधुर हवा चलती है उसे क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। बिलोइंग मीन्स चलना। इस चलती हुई सुहानी सुंदर हवा में या मधुर हवा में, इस चलती हुई सुंदर हवा में क्या तुम अपने सारे गहने फेंक दोगी। ये जो है माता है पुत्री से ये कह रही हैं, पूछ रही हैं कि तुम कहाँ जा रही हो और क्या तुम अपने सारे जेवर इस सुंदर सुहानी हवा में चलते हुए बहती हुई सुंदर हवा में सारे अपने गहने फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर। लीव मीन्स छोड़ना, मदर मीन्स माता। क्या तुम उस माता को छोड़ दोगी हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फीड यू। हु जिसने, ऑन गोल्डन ग्रेन, गोल्डन मीन्स सुनहरे और ग्रेन मीन्स दाने। सुनहरे दाने अर्थात गेहूं के दाने। आपने देखे होंगे गेहूं के दाने सुनहरे होते हैं। क्या कहा है इन्हें, गोल्डन ग्रेन। अब इसको हम बोलेंगे गेहूं। क्या तुम उस माता को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें गेहूं के दाने हैज फीड यू खिलाए हैं। क्या तुम उस माता को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें गेहूं के दाने खिलाकर बड़ा किया है। अब पुत्री जवाब देती है। ठीक है, इसे एक बार और देख लेते हैं। प्यारी बच्ची विदर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल। क्या तुम अपने सारे जेवर या गहने फेंक दोगी टू द ब्रीज बिलोइंग। जो हवा बह रही है इसमें तुम अपने सारे गहने क्या फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर। क्या तुम उस माता को भी छोड़ दोगी हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जिसने तुम्हें गेहूं के दाने खिलाकर पाला है, जिसने तुम्हें खिला पिलाकर पालन पोषण तुम्हारा किया है, तुम उस माता को भी क्या छोड़ दोगी। वुड यू ग्रीव द लवर। ग्रीव मीन्स दुख पहुंचाना। क्या तुम उस लवर को भी दुख पहुंचाओगी। लवर मीन्स प्रेमी। क्या तुम उस प्रेमी को भी दुख पहुंचाओगी हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। राइडिंग मीन्स चलाकर, घोड़े को चलाकर है। फोर्थ मीन्स आ रहा है, वेड यू तुमसे विवाह करना है। वेड मीन्स विवाह करना है और यू मीन्स तुमसे। क्या तुम उस प्रेमी को भी दुख पहुंचाओगी जो तुमसे घोड़े पर बैठकर तुमसे शादी करने आ रहा है। अब उसकी माता जो है ये सवाल पूछती है, उससे प्रश्न पूछती है, तो उसकी बेटी क्या आंसर देती है। चूँकि हम पहले बता चुके हैं ये जो पोयम है हमारी माता और पुत्री का आपस में एक संवाद है, एक डायलॉग। मदर माइन टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मदर माइन मीन्स मेरी, माता मेरी, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। वाइल्ड मीन्स जंगल के, फॉरेस्ट मीन्स बनों। मैं जंगल के बनों को जा रही हूँ। माता मेरी, मैं जंगल के बनों को जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा वर्ड्स। वहाँ अपॉन द चंपा वग्स। वग्स मीन्स क्या होता है, टहनियाँ। चंपा मीन्स, चंपा तुम जानते हो फूल, एक तरह फूल होता कि जहाँ चंपा की टहनियों पर, द चंपा वर्ड्स आर बिलोइंग, चंपा की कलियाँ खिल रही हैं।
बर्ड्स मीन्स कलियाँ और ब्लोइंग मीन्स खिल रही हैं। जहाँ चंपा की टहनियों पर चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। मेरी माता, मैं जंगली वन को जा रही हूँ जहाँ चंपा की टहनियों पर या डालियों पर चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। अब चंपा की कली चंपा डाल पर खिलेंगी, ठीक है। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर इजेल्स, उस कोयल के पास में को। टू द कोयल हंटेड, जहाँ की कोयल कूकती है, हॉन्टेड मीन्स कूकती है, और इजेल्स मीन्स टापुओं पर या तटों पर, टापुओं पर, जहाँ की नदी के टापुओं पर कोयल कूकती है। वेयर लोट्स लिलीज ग्लिसन, और जहाँ पर की कमल और कुमुदनियाँ चमकती हैं। जहाँ पर की कमल और कुमुदनियाँ चमकती हैं। में अर्थात ग्लिसन मीन्स चमकती हैं या फिर रेशम की तरह चमकती हैं, जहाँ की कमल और कुमुदनियाँ रेशम की तरह चमकती हैं। टू द कोयल हंटेड, मैं जा रही हूँ कहाँ को, जहाँ की कोयल कूकती है, कहाँ पर, इजलेस रिवर, नदी के टापू पर कोयल कूकती है, और जहाँ कमल की कलियाँ रेशम की भांति चमकती हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग मी, वॉइसेज मीन्स आवाज़ें, फेरी फॉल्क मीन्स परियों की, कॉलिंग मीन्स बुला रही हैं। जहाँ पर की परियों की आवाज़ें मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, सुनो। एक बार दोबारा देखते हैं, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। हाँ, मदर माइन, माता मेरी, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जंगली वन को जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा वर्क्स, जहाँ की चंपा की टहनियों पर, द चंपा वर्ड्स आर ब्लोइंग, चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर इजलेस, जहाँ की नदी के तटों पर, सॉरी टापुओं पर कोयल कूकती है। वेयर वर्ड्स सॉरी लॉर्ड्स लिलीज ग्रिसन, और जहाँ की कमल और कुमुदनियाँ रेशम की भांति चमक रही हैं। द वॉइसेस ऑफ फेरी फॉल्क आर कॉलिंग मी, और जहाँ पर की परियों की आवाज़ें मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, सुनो। अब ये जो पुत्री जी ने जवाब दिया है, तो इसकी फिर क्या प्रश्न पूछ कहती है इससे इसकी माता, ये हम आगे देखते हैं। हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, प्लेजर मीन्स खुशियों से, प्लेजर मीन्स खुशियाँ। हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची, ये संसार, वर्ल्ड मीन्स संसार, संसार खुशियों से भरा हुआ है। अपनी बेटी को समझा रही हैं कि तुम जो है वहाँ मत जाओ, ये संसार जो खुशियों से भरा हुआ है, और तुम इसी संसार में या इसी गांव में रहो। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, किससे भरा हुआ है, विवाह गीतों से, ब्राइडल विवाह, सॉन्ग्स गीत, विवाह गीतों से भरा हुआ है। एंड क्रेडल सॉन्ग्स, क्रेडल सॉन्ग्स, क्रेडल मीन्स विदाई, सॉन्ग्स गीत, और विदाई के गीतों से भरा हुआ है। जो शादी होती है तो जब विदाई गीत गाए जाते हैं, तो ये संसार जो है उनसे भी भरा हुआ है। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, सैंडल क्या होता है, चंदन, सेंटेड खुशबू, और लेजर मीन्स पल, समय, और ये चंदन की खुशबू के पल हैं। ये संसार जो है खुशियों से भरा हुआ है, और इस संसार में विवाह के गीत हैं और विदाई के गीत हैं, और जो पल हैं यहाँ पर जो हम रह रहे हैं इस संसार में, वो क्या हैं, एक सुगंधित सुगंधित चंदन की खुशबू के पल हैं। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, लूम क्या होता है, करघा, ब्राइडल मीन्स दुल्हन, और रोब्स कपड़े, दुल्हन के कपड़े, आर इन द लूम, लूम में है अर्थात करगे में है, अर्थात हम कह सकते हैं कि तुम्हारे जो दुल्हन की पोशाकें हैं वह तैयार हो रही हैं, तुम्हारी दुल्हन की पोशाकें तैयार हो रही हैं। सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोइंग, सिल्वर मीन्स चांदी, सेफ्रॉन केसरिया, ग्लोइंग मीन्स चमक रही हैं, और वे चांदी के रंग जैसी और केसरिया रंग जैसी चमक रही हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, ब्राइडल केक्स मिठाइयाँ, जो शादी में मिठाइयाँ तैयार होती हैं उसे इन्होंने कहा है ब्राइडल केक्स, और हर्थ मीन्स चूल्हा। तुम्हारी जो शादी की मिठाइयाँ हैं, जो जो तुम्हारे मिठाइयाँ बन रही हैं, वो किस पर हैं, चूल्हे पर हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रही हो। तो एक बार पढ़ने देखते हैं, कोई भी डाउट रहना बहुत गलत है।
हमें कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, एंड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ इसकी, और आप जो इसकी हिंदी अपने मन में तुरंत ही बैठाते जाइए। हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर, संसार खुशियों से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, विवाह के गीतों से, एंड क्राइडल सॉन्ग्स, और विदाई गीतों से, एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और चंदन की खुशबू के पल हैं। योर ब्राइडल रोब्स आर इन लूम, तुम्हारे शादी के वस्त्र तैयार हो रहे हैं। सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोइंग, और वे चांदी जैसे और केसरिया के रंग जैसे चमक रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और तुम्हारे शादी में बनने वाली मिठाइयाँ चूल्हे पर हैं, तैयार हो रही हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रही हो। इसका लास्ट स्टैंजा जो अब पुत्री अपनी माता को बताती है या जवाब देती है, जो उसने अपनी, जो हमने बता चुके पहले ही कि ये जो पोयम है हमारी माता और पुत्री का संवाद है। तो अब माता पुत्री से मना कर रही है कि ये संसार जो है खुशबू से भरा हुआ है, चंदन की, और इसमें जो है क्या कहते हैं, विवाह के विदाई के गीत हैं, और तुम्हारे कपड़े तैयार हो रहे हैं, तुम्हारे मिठाइयाँ बन रही हैं, तुम कहाँ जा रही हो। तो अब जवाब क्या देती हैं, जवाब क्या देती है पुत्री अपनी माता को, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैंडेंसेस और सौरो। अब पुत्री कहती है द ब्राइडल सॉन्ग्स, विवाह के गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और विदाई के गीत, हैव कैंडेंसेस और सौरो, जो दुख का, इनमें दुख की ताल होती है। कैंडेंसेस ताल होती है, परिणाम होता है, ठीक से समझ लें। विवाह के गीतों में और विदाई के गीतों में एक दुख का परिणाम होता है। अच्छा, दुख की ताल होती है, जो गीत गाए जाते हैं इनमें एक दुख का पुट भी लगा हुआ होता है। ये कह रही है बेटी अपनी माता से, द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, जो सन मीन्स सूर्य, लाफ्टर मीन्स हंसता है, जो सूर्य आज हंस रहा होता है, मतलब जो आज के दिन खुशियाँ होती हैं। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वो कल की मृत्यु की हवा होती है। आज के सूर्य की हंसी कल दुख की हवा बन जाती है। जो इनका भावार्थ है क्या है कि आज के सूर्य की हंसी, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज के सूर्य की हंसी कल क्या होती है, दुख की हवा बन जाती है, मतलब दुख में चेंज हो जाती है। फोर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोस्ट, फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, नोट्स मीन्स ध्वनि या फिर संगीत। मधुर, दूर मधुर, फार स्वीटर, दूर मधुर, संगीत, बनों के संगीत की ध्वनि, दूर बहुत दूर, मधुर बनों के संगीत की ध्वनि। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, फॉरेस्ट स्ट्रीम्स मीन्स स्ट्रीम्स झरने, फॉरेस्ट बनों के, जहाँ की बनों के झरने गिर रहे हैं। फार स्वेटर साउंड ऑफ द फॉरेस्ट नोट, बनों के संगीत की जो मधुर ध्वनि है, बनों के संगीत की जहाँ पर मधुर ध्वनि है, और जहाँ पर क्या होता है कि झरने, बनों में झरने गिर रहे हैं। ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, ओ माता मेरी आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फॉल आर कॉलिंग, परियां बुला रही हैं। तो बहुत ही मार्मिक संवाद है पुत्री और माता का। इसको हम इस स्टांजा को, अंतिम स्टांजा को एक बार फिर देख लेते हैं। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडिट सॉन्ग्स हैव कैंडेंसेस ऑफ सारो, विवाह के गीतों में और विदाई के गीतों में एक दुख का परिणाम होता है, अर्थात इसमें दुख की एक झलक होती है। जब विवाह गीत गाए जाते हैं तो दुख तो होता ही है थोड़ा, तो इसमें एक दुख के क्षण होते हैं। इसने किसने कहा, ये उसकी पुत्री ने कहा अपनी माता से। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज के सूर्य की हंसी, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, डेथ मीन्स मृत्यु, कल के मृत्यु की हवा बन जाती है। जो आज हम खुश हो रहे हैं तो कल तो हम ऐसे खुश नहीं रह सकते। फार स्वेटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, बनों के संगीत की मधुर ध्वनि। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ की बनों में
झरने गिर रहे हैं, जहाँ की वनों में झरने गिर रहे हैं, मैं वहीं जा रही हूँ। इसका भावार्थ ये है, ओ मदर माइन, ओ मेरी माता, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती, द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग, परियां मुझे बुला रही हैं। प्रिय छात्रों, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करते रहें, जिससे कि आपके मित्र भी इसका लाभ लेते रहें। जैसे मैंने बताया, इस चैप्टर की इस कविता की रचनाकार सरोजनी नायडू हैं और इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से माता और पुत्री के बीच हुए संवाद का वर्णन किया है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।